कि हमने डायग्नोसिस शुरू कर दी थी और हमारा चलिए क्लास शुरू करने से पहले हम अपने गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हमारे गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर के चरणों में नमन वंदन करते हैं। और मित्रों, हम आपसे बताना चाहेंगे कि आज हमारा जो डायग्नोसिस सेशन का पहला चैप्टर है वो है हाउ टू डायग्नोस लंग्स टाइप ऑफ द डिजीज। तो लंग्स टाइप ऑफ द डिजीज यहाँ पे हम देखेंगे डेफिशिएंसी टाइप ऑफ द डिजीज और दूसरा होगा एक्सेस टाइप ऑफ द डिजीज। तीन प्रकार की डेफिशिएंसी होती है और ये आपके 7 प्रकार के एक्सेस टाइप ऑफ द डिजीज होते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक्सेस टाइप ऑफ द डिजीज पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लंग्स के एक्सेस टाइप ऑफ द डिजीज की चर्चा करते हैं मित्रों कि लंग्स में एक्सेस होता है तो क्या होता है। और एक्सेस में पहला है आपका जो अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स। देखिए, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स, विंड कोल्ड का असर ये ठंड के मौसम में होता है। आप एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स, इसका मतलब होता है कि अधिकतर सर्दी में जब आप बाहर निकले, घर में थे आप, गर्म मौसम था और बाहर निकले, अचानक हवा लगी और आपको ठंडी लग गई तो विंड कोल्ड का अटैक हो गया। या ऐसे भी होता है कि आपने खूब ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पी लिया गर्मी से आके, तो भी विंड कोल्ड का अटैक हो जाता है। तो ये अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स जब होगा तो सबसे पहले आपको क्या होगा, गले में खराश हो जाएगी। कॉमन कोल्ड की कंडीशन जो होती है, सर्दी जुकाम हो जाएगा, गले में खराश होगी, कफिंग होगी, थोड़ा थोड़ा खांसी आएगी, कफ होगा और स्नीजिंग, छींके भी आपको आ सकते हैं, छींके आएंगी। और जब चूंकि ये ठंड से हुआ है, कोल्ड के कारण हुआ है, तो डू नॉट लाइक कोल्ड, आपको ठंडी चीजें पसंद नहीं करेंगे, हमेशा गर्म चीजें खाना चाहेंगे, गर्म पानी पीना चाहेंगे, आप चाहेंगे गर्म गर्म आपको मिले। गले में खराश लगेगी, इचिंग लगेगा, गले में आपके गले में जो है इचिंग सेंसेशन महसूस होगा, खराश जैसे लगेगी। रनिंग नोज तो होगा ही और आपके सर के पीछे ऑक्सीपिटल एरिया में हेडेक होगा और आपके शरीर में दर्द हो सकता है। आपके बॉडी में बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा दर्द भी मिलेगा। मित्रों, जब हमारे अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स होता है, ये पहली अवस्था है बीमारी हम का, यानी बाहरी पैथोजेनिक फैक्टर्स हमारी बॉडी पर अटैक हुआ है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिजीज, ये आपकी डिजीज की पहली अवस्था होगी। और ऐसे में टंग अगर पेशेंट की देखते हैं तो बहुत थिन, जो आप टंग देखेंगे तो टंग पे बहुत ही पतली कोट में हल्का 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 व्हाइट की एक व्हाइट फर मिलेगी अगर आप जीभ देखेंगे। इसके बाद हम लोग जब टंग डायग्नोसिस कराएंगे तो आपको बताएंगे कि आपके टंग पे अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड में एक हल्की सी पतली फर आती है। तो 6 स्टेज ऑफ द डिजीज में यह रोग का पहला चरण होता है कि जब हमारा शरीर का डिफेंसिव की जो है वो मजबूत नहीं था, आपका लंग्स वीक था और आपका डिफेंसिव की जो बाहरी विंड कोल्ड है उसका अटैक उस पे हुआ, तो जो ये लक्षण आपके सामने प्रकट हुए हैं तो इसको हम विंड कोल्ड का अटैक बोलते हैं। मैंने कहा ये 2 कारण से हो सकता है कि ठंड के मौसम में आप बाहर निकले, आपको सर्दी लग गई, या ज्यादा ठंड वाले मौसम में थे, आपको सर्दी लग गई, ठीक है। या फिर किसी कारण से, जैसे कभी एसी में थे, एयर कंडीशनर में आप रह रहे थे, या आपने कूलर बहुत तेजी से सर के पास चला लिया था, तो आपको रात्रि भर हवा लगी और विंड कोल्ड का अटैक बॉडी पे हो जाता है। जब हमें विंड कोल्ड का अटैक होगा तो शुरुआत में सबसे पहले कॉमन कोल्ड होगा, कफिंग होगी, थोड़ा थोड़ा सा आपको फीवरिश महसूस करेंगे, लगेगा बुखार आ रहा है, गले में खराश होगी।
जुकाम बन रहा है, ऐसा होगा। कारण ये होता है कि हमारे जो शरीर पैथोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे शरीर पे बैक्टीरियल अटैक हो रहा है, बाहरी अटैक हुआ, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटी बॉडीज बनाना शुरू करती है। मित्रों, यदि हम ऐसी स्थिति में इस पॉइंट को लगा लेते हैं, इसका इलाज क्या है ये सामने दिया गया है। Li7, Li4, UB12, गवर्निंग बेसिस 16 और CV17। ये अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड यानी ठंड के मौसम में सर्दी लगी, जुकाम हुआ, ये उसका ट्रीटमेंट है। आपने पेशेंट पहली स्टेज पे आया और इस पॉइंट को लगाएंगे, ये प्रॉपर इलाज नहीं है, ये इलाज है एज ए वैक्सीन। मित्रों, मैं बताऊंगा, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। जब हम पहले दिन इस पॉइंट को लगाएंगे तो किसी किसी को लगता है कि एग्रीवेट हो गई समस्या, हमें बढ़ गई है, लेकिन जब दूसरे दिन लगाते हैं तो वही समस्या और कम हो जाती है और तीसरे दिन तक नॉर्मलाइज हो जाती है। यानी तीसरे दिन तक हमारे शरीर में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं और अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ठीक हो जाता है। कभी-कभी होता है कि जैसे हम कोई दवा नहीं करते, कहते जुकाम हो गया अपने ठीक हो जाएगा। तो हमारा शरीर भी बिना दवा के भी एंटीबॉडीज हर बीमारी के प्रति वास्तव में बनाता है। हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम लड़ता है और उसको बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में किसी-किसी का तो 5-6 दिन में हो जाता है, किसी का 15 दिन, 20 दिन लग जाता है, किसी का और लंबा समय लगता है। लेकिन जब हम ये पॉइंट साथ में यूज करेंगे तो वो एंटीबॉडीज 3 दिन में बन जाएगा। मैकेनिज्म उसका बहुत तेजी से काम करता है और हमें आगे डिजीज नहीं बढ़ेगी। फर्स्ट स्टेज पर ही हम क्लियर कर देंगे। तो ये अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स था। तो इसका इलाज आपके सामने दिया गया है। ये पॉइंट है Lu7, Li4, UB12, गवर्निंग बेसिस 16, CV17। इनको हम सेडेट करते हैं। सेडेट करने से मात्र से ही ये धीरे-धीरे करके अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ठीक होता जाता है, ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगला ट्रीटमेंट है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट इन लंग्स। देखिए, इसका भी मेन सिम्टम दिया गया है, फीवर विद स्लाइट स्वेटिंग, यानी हमको बुखार होगा, विंड हीट का अटैक हुआ। विंड हीट अटैक का भी गर्मी में, जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में यही विंड हीट का अटैक हो रहा था। ठंड के मौसम में विंड कोल्ड कोरोना नहीं बढ़ा था, विंड हीट वाले में ज्यादा बढ़ा। अप्रैल, मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ध्यान देने की चीज ये है कि ये विंड हीट अटैक कैसे होता है, इसको भी हम आपको बताना चाहेंगे। मित्रों, विंड हीट अटैक जो है लंग्स को, आपके लंग्स में ब्लॉकेज कर सकता है, उसके नॉर्मल फंक्शंस को रोक सकता है। विंड हीट अटैक आपके लंग्स को एकदम से सीज कर सकता है। यही कारण है कि लोग तुरंत और बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे विंड हीट अटैक कारण। ये भी 6 चरण की डिजीज होती है, लेकिन इसमें डिफेंसिविटी बहुत कमजोर होती है। अगर जिस व्यक्ति की बहुत कमजोर, उसको सर्दी से गर्मी ज्यादा लगेगी। होता कैसे है कि हम गर्मी के मौसम में घर में थे और अचानक बाहर निकले, धूप लग गई, विंड हीट अटैक हो गया। या गर्मी से आए, हमने स्नान कर लिया तो भी विंड हीट का अटैक हो गया। हीट थी और अटैक हो गया। किसी को हीट बढ़ी हुई थी और ठंडा ठंडा पानी पी लिया तो भी विंड हीट का अटैक हुआ। या कोई लोग जो भोजन बनाने वाले भट्ठी पे काम करते हैं, या महिलाएं जो घरों में काम करती हैं जहां पे ज्यादा एक्सेस हीट होती है, तो ऐसे लोगों को भी विंड हीट अटैक हो सकता है। इसमें क्या सिम्टम आता है मित्रों कि फीवर विद स्लाइट स्वेटिंग, बुखार होगा और हल्का हल्का पसीना आएगा। यहाँ रोम छिद्र खुले, जब विंड कोल्ड का अटैक हो पसीना एकदम बंद हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी पहचान है। विंड कोल्ड अटैक में रोम छिद्र बंद हो जाएंगे, पसीना बंद हो जाता है पहले वाले में। इसमें हल्का हल्का स्वेटिंग होगी, रोम कूप जो है आपके बंद नहीं होंगे, स्लाइट स्वेटिंग होगी, फीवर रहेगा, कफिंग होगी और आपका जो कफ निकलेगा वो येलो कलर का म्यूकस आएगा।
डू नॉट लाइक कोल्ड, ठंडा आदमी उसको ठंड पसंद नहीं करेगा क्योंकि विंड हीट का अटैक हो, लेकिन फिर भी ठंड उसको अच्छी नहीं लगेगी। और पेन इन चेस्ट रेडिएटेड टू द बैक, छाती में क्योंकि लंग्स ब्लॉक हो जाता है, विंड हीट अटैक से लंग्स में ब्लॉक हो जाता है उसका फंक्शन, तो चेस्ट में दर्द होगा और पीठ तक वो दर्द जा सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना चेस्ट में दर्द हो रहा है, लोग हार्ट का समस्या तुरंत मान लेते पहली बार में। ड्राई नोज होगा, या जो है उसका नॉस्टिल टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, सॉर थ्रोट, गले में खराश हो सकती है, स्नीजिंग होगी और गले में खराश तो होती है, इरिटेस, और उसको जो है चूंकि विंड हीट के अटैक से हुआ है तो उसको प्यास तो बहुत लगी होगी लेकिन गर्म पीना चाहेगा। शरीर हॉट फेवरिस रहेगी, गरम गरम महसूस होती है, गले में साइटिस हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को अगर उनकी जीभ देखेंगे तो रेड टंग होगी, लाल जीभ होगी और उसके पतली पतली कहीं कहीं येलो कोटिंग मिलेगी। अभी उस वाले में मैंने बताया था कि व्हाइट कोटिंग रहेगी कोल्ड अटैक में, यहाँ पे पतली जीभ रेड कलर की और उस पे येलो कोटिंग या कभी कभी रेड टंग पे हल्का हल्का व्हाइट कोटिंग भी मिलती है। ठीक है, और अगर पल्स देखेंगे तो उसकी बहुत तेज चल रही होगी, रैपिड पल्स होगी। काजेज ऑफ डिजीज इसमें लिखा भी गया है, ए विंड हीट अटैक हैज अफेक्टेड द लंग्स ब्लॉकिंग द नॉर्मल फंक्शन, इसका जो नॉर्मल फंक्शन को कर देता है। द कूलिंग इफेक्टेड ऑफ द लंग्स इज अफेक्टेड, जब लंग्स की एल्वोलाइज में ब्लॉकेज हो जाता है तो आपका लंग्स अफेक्टेड हो जाता है। 6 स्टेज ऑफ द डिजीज, यह रोग का ये 6 चरण चूंकि होता है तो उसका यह पहला चरण यानी डिफेंसिव कोई लेवल इसका प्रभावित हुआ है। तो ये शरीर की डिफेंसिव की यानी बाहरी विंड हीट के आक्रमण से उसके जो लक्षण प्रकट हुए, तो जब व्यक्ति की डिफेंसिव की कमजोर होती है तो व्यक्ति को सर्दी लगती है। कभी कभी भोजन बनाने वाले को भी भट्ठी की गर्मी व फर्नेस में काम करने वाले लोगों को भी गर्मी के कारण विंड हीट का अटैक होता है। मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, गर्मी के दिनों में अगर एक व्यक्ति को विंड हीट का अटैक हो गया तो उसके साथ में रहने वाले कई लोगों को हो सकता है विंड हीट का अटैक। आप घर में थे, हल्का सा बाहर निकले तो विंड हीट अटैक हो गया, विंड हीट अटैक ऑन लंग्स। और इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने बहुत बताया था, पहला ग्रुप का ही ट्रीटमेंट ज्यादातर हम लोगों ने यही लगाया, LU11, LI4, LI11, गवर्निंग वेसल्स 14, UV12, गॉलब्लैडर 20 और गवर्निंग वेसल्स 16। इन पॉइंट्स को सेडेट किया जाएगा। इसमें हम लोग जो है LU11, LI4, LI11, गवर्निंग वेसल्स 14 और UV12 और गॉलब्लैडर लगाते थे। GV16 अगर गर्दन में दर्द नहीं है, ऑक्सीपिटल एरिया में दर्द नहीं तो छोड़ देते थे। इन सारे पॉइंट्स को सेडेट किया जाएगा और जैसे इस पॉइंट को आप लगाएंगे तो ये भी मित्रों, ये भी मैंने कहा कि ये भी आपको जुखाम लगा है गर्मी किसे, इसको बोलते हैं जुखाम, और पहले था कॉमन कोल्ड, और ये जुखाम है, जुखाम ठंडी में नहीं होगा, ये गर्मी में होता है। अब इसमें ये भी फर्स्ट स्टेज डिजीज है और इसमें हमें जब ट्रीटमेंट करना है, पहला ट्रीटमेंट हमारा यही होगा। पहले दिन जब लगाएंगे बीमारी लगता है कुछ एग्रीवेट कर रही, जुखाम, रनिंग नोज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अंदर में जो वायरस है उसको निकालने का प्रयास करेगा और डिफेंसिव की बनाना शुरू करेगा। दूसरे दिन थोड़ी सी बीमारी कम होती है। तीसरे दिन अगर रोग, जान लीजिए अगर नॉर्मल है तो ठीक है, लगे तीसरे दिन, किसी किसी को तीसरे दिन अगर या चौथे दिन दोबारा एग्रीवेट करने लगी समस्या तो पॉइंट लगाना इसको बंद कर देना है। 3 दिन का में ही आपके पैथोजेनिक फैक्टर्स एंटी जो आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा था उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बॉडी में बनना था वो बन चुका है, तब इस पॉइंट की जरूरत नहीं है। इसके बाद कभी कभी जरूरत पड़ती है स्टमक हीट की, अगर अंदर में हीट है, जुकाम लगातार चल रहा है, नहीं हो रहा है, स्टमक हीट को लगा देने से जुकाम बंद हो जाता है। वो हम आगे बताएंगे स्टमक वाले चैप्टर में।
या फिर और म्यूकस बनने लगा, तो इसे मैं बताऊंगा फ्लेम लंग्स में जो लंग्स ऑब्स्ट्रक्टेड ह्यूमिड फ्लेम, तो वो जो अगला स्टेज पहुंच जाएगा बलगम बनने लगता है, तो उसको भी हम आगे लेंगे, इसी में मिलेगा। तो पहले चरण के जुकाम को ठीक करने के लिए ये आप जो है ये प्रोटोकॉल लगा लेंगे, और लगाते ही पेशेंट को पहले दिन से ही, यानी जैसे ही आप LU7 LU4 लगाएंगे, तो आपके जो है पॉइंट लगाते ही LU11 LI4 LI11 इन पॉइंट को लगाते ही पेशेंट के अंदर जो है जो एक्सटर्नल विंड हीट का अटैक हुआ था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, डिफेंसिव की डेवलप होने लगेगी, और रोगी जो है उस बीमारी से बाहर आ जाता है। ये अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स। अगला है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड ऑन लंग्स। ये विंड ऑन लंग्स, देखिए विंड का मतलब होता है वायरल फीवर। लोग कहते हैं ना इनको विंड कोल्ड भी नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है आप घर में ही थे, ना आपने एसी चलाया, ना आपने ठंडा पानी पिया, ना आपने बहुत ज्यादा गर्म पानी पिया, ना आप धूप में गए, तो ना आपको सर्दी लगी ना गर्मी लगी। अब बताइए आपको बुखार हो गया, सर्दी खांसी बुखार हो गया, तो आपको क्या हुआ? तो इसको बोलते हैं एलोपैथ की भाषा में वायरल अटैक। क्या हो गया? वायरल अटैक हो गया। तो ये आपका ट्रीटमेंट है वायरल अटैक का, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड ऑन लंग्स। ये कैसे हमारी बॉडी में पहुंचता है? स्किन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड ऑन लंग्स, यानी ये हमारे स्किन के माध्यम से शरीर में प्रवेश किया, और जब वायरल फीवर कहते हैं जिसको, वायरल अटैक कहते हैं, वायरल है ये, जो मौसम में वायरस था उसने बॉडी पर अटैक कर दिया। ऐसे में पेशेंट के स्किन के माध्यम से डिजीज अंदर गई है, तो पेशेंट को क्या होगा? ठंड, रोगी को ठंड लगेगी, कपकपी होगी। कपकपी लगती है, एकदम पेशेंट बाहर नहीं जाना चाहता है, छींकें आएंगी, खांसी आने लगेगी, नाक बहने लगेगी, सफेद सफेद व्हाइट स्पुटम निकलेगा, बलगम निकलेगा। ऐसे में हमें क्या मानना है? एक्सटर्नल विंड जो वायरल का बॉडी पर अटैक हुआ है और शरीर का डिफेंसिव की आपस में लड़ा, तो लड़ने के कारण ही हमारी शरीर गर्म हो गया। लोग क्या करते हैं, इसको बुखार की तुरंत पैरासीटामोल खिला देते हैं। गर्म इसलिए हुआ, बुखार इसलिए बढ़ा कि हमारा डिफेंसिव की लड़े हैं, अंदर में महासंग्राम हुआ है, और इस कारण उनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, और डिफेंसिव की लड़ करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, और नहीं करते पेशेंट बीमार हो जाता है। तो जब हम दवा ना खा के इन पॉइंट्स को लगाएंगे, तो दवा क्या करता है? सप्रेस कर देता है बॉडी के टेम्परेचर को, और डिफेंसिव की बन रही थी वो बॉडी को अपने आप बनाने में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम आप वायरल अटैक बॉडी पर हुआ है, और जब इन पॉइंट को लगाते हैं, तो ये पॉइंट हमारे जो डिफेंसिव की लड़ रहे थे उनको कर देते हैं, और नए डिफेंसिव की डेवलप करने में मदद करते हैं, जिससे बीमारी से लड़ने की ताकत, हमारी इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होता है। एंटीबॉडीज आपके इसके खिलाफ जो वायरल फीवर अटैक हुआ था हमारे पास आ जाते हैं। और पॉइंट क्या है? देख लीजिए, LU11 LU7 LI4 LI11 S5 और UV60, ये पॉइंट लगाते ही जो एक्सटर्नल विंड बॉडी पर आया था रोमकूप के माध्यम से या स्किन के माध्यम से, और इसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएगा, और वो वायरल अटैक से हम बच जाएंगे। अन्यथा वायरल अटैक भी बहुत गहरा होता है। तो पहला मैंने बताया एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक, ठंड के मौसम में, दूसरा गर्मी के मौसम में, तीसरा होता है वायरल, वायरल फीवर कहते हैं, वायरल चल रहा है, ये भैया ठंड के कारण नहीं है ना गर्मी से है, तो आपको वायरल का ट्रीटमेंट भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है साथियों, अब आते हैं हम आगे। एक पे आप बहुत ध्यान से देखते जाइए, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड डैम्पनेस ऑन लंग्स। देखिए कितना बड़ा बात यहाँ पे आ गई। इस रोग का कारण क्या होगा? डैम्पनेस आ गई हमारी बॉडी में। डैम्पनेस, डैम्पनेस जहां आती है वहां
रोमकूप बंद हो जाएंगे। मित्रों, जब हमारा शरीर का डिफेंसिव सिस्टम जो है उस पे चाहे एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक हुआ या विंड हीट का अटैक, क्योंकि यहाँ विंड कोल्ड है, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड, यानी विंड कोल्ड का अटैक हुआ और उस पे डैम्प भी अटैक कर गई। क्या क्या अटैक है? विंड, कोल्ड, डैम्प, तीन चीजें, तीनों एक साथ आक्रमण हुआ हमारे शरीर पे। डैम्प, कोल्ड और विंड, तीन चीजें अटैक की। इन तीन चीज जब अटैक करता है तो जो है विंड अटैक करेगा तो शरीर में कपकपी आएगी और शरीर में बुखार आ जाएगा। कोल्ड के कारण शरीर ठंडा होता जाएगा और डैम्पनेस के कारण शरीर के रोम छिद्र बंद हो जाएंगे। जो पसीना निकलता था, लंग्स जो है, जो वाटर किडनी को देता था, वेस्टेज वाटर को नहीं दे पाएगा। लंग्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर देता है, वाटर में नियमन करता, वो भी नहीं दे पाएगा। और वो वाटर आपके अब स्किन के नीचे बाहर नहीं जा पाएगा। आप श्वास के जरिए रोमकूपों के माध्यम से पसीने से जो वाटर निकालते थे वो नहीं निकलेगा। अब हमारे शरीर में जब रोम छिद्र बंद हो जाएंगे, पसीना निकलना बंद हो जाएगा, तो लंग्स का जो फ्लूइड जो नीचे को प्रवाहित करने की क्षमता घट जाएगी, तो आपके चेहरे पर अचानक एकाएक स्वेलिंग आ जाती है। मित्रों, सबसे पहले चेहरे पर स्वेलिंग आएगी अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड, कोल्ड एंड डंप के अटैक से। एकाएक फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी। अब ये स्वेलिंग चेहरे पे आई, अगर आपने समय से इलाज कर दिया तब तो ठीक है, नहीं तो स्वेलिंग धीरे धीरे नीचे जाएगी और आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। मित्रों, ये डैम्प कोल्ड अटैक को छोटा मत मानिएगा आप लोग। इसके कारण ये स्वेलिंग जो आई है, आज अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो किडनी फेल्योर तक जा सकती है। खासतौर से बच्चों की किडनी फेल हो जाती है, उनको सर्दी खांसी हुआ और जो है सही से इलाज नहीं हो पाया तो विंड कोल्ड और डैम्प का अटैक एक साथ हो गया तो उनके रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। और जो बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि लंग्स की एनर्जी कहाँ है? ऊपर से नीचे की ओर, यानी लंग्स जो है द्रव को नीचे की ओर प्रवाहित करते हैं। और जब और जो है लंग्स ने बताया था यूवी मेरिडियन को ताकत देते हैं कि जो आपका वाटर है पेशाब निकले, लंग्स ही ताकत देते हैं। और जब लंग्स की एनर्जी नीचे से ऊपर नहीं जा रही है तो उसका पेशाब रुक जाएगा, पेशाब की मात्रा घट जाएगी, वाटर उसका रिटेंशन होने लगेगा बॉडी में, शरीर में, त्वचा के अंदर जल रुकने लगेगा। पहले चेहरे में सूजन आएगी, फिर धीरे धीरे सूजन पूरी बॉडी में चली जाएगी और सारा शरीर सूज जाएगा। इससे आगे चलकर किडनी फेल्योर, रीनल फेल्योर का की समस्या आ जाती है। ये बहुत खतरनाक स्थिति में जाता है पेशेंट आगे। तो हमारे पास पेशेंट आता है तो हम क्या देखेंगे उसमें सिम्टम? सडन स्वेलिंग ऑन फेस एंड नेक। पेशेंट आया है और उससे पूछा गया भाई समस्या क्या है आपको? उसने कहा सर अचानक सोए थे और सुबह थोड़ा सा नाक बंद हो गई और चेहरे पे स्वेलिंग आ गई, आंखों के पास स्वेलिंग आई और ये स्वेलिंग आपके धीरे धीरे सडनली देखिए ग्रेजुअली स्वेलिंग जो है आपके होल बॉडी में जा रही है, लंग्स में जा रही है, हर जगह, और इसके कारण सांस फूल रही है। इस स्वेलिंग के कारण धीरे धीरे सांस फूल रही है, खांसी आती है, कंजेशन होता है और सांस फूलती है। मित्रों, डज नॉट लाइक, उसको हवा भी पसंद नहीं है, बाहर निकलना नहीं चाहेगा और यूरिन की मात्रा घट जाती है, स्कैंटी यूरिन हो जाता है, यूरिनेशन बहुत स्कैंटी यूरिनेशन हो जाता है। अगर ऐसे पेशेंट की टंग देखेंगे व्हाइट कोटिंग व्हिच इज द सिलेप्री, ठीक है, तो टंग जो है व्हाइट कोटिंग होगी, टंग जो है व्हाइट कोटिंग हो जाती है और उस पे सब चिपचिपी परत हो जाती है, सफेद सफेद चिपचिपी परत आती है, सिलेप्री जो जिब्बे से उतारने पे उतर भी जाएगी। मित्रों, ये मैं कहना चाहूंगा ये रीनल फेल्योर का एक रीजन है, एक कारण है किडनी फेल्योर का ये भी। तो जब हम इसमें पॉइंट इसके क्या हैं, पल्स देखेंगे तो फ्लोटिंग पल्स मिलती है। ये देखिए हिंदी में दिया गया है द डिजीज, शरीर के डिफेंसिव लेवल पर एक्सटर्नल विंड, कोल्ड एंड डैम्प तीनों एक साथ आक्रमण करते हैं, फेफड़े रोमकूप का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तथा रोम छिद्र बंद होकर पसीना निकलना बंद हो जाता है। फेफड़ों की फ्लूइड्स शरीर से नीचे की ओर प्रवाहित करने की क्षमता घट जाती है।
इससे रोगी के चेहरे में एकाएक सूजन आ जाती है, जो धीरे-धीरे सारे शरीर में फैल जाती है। जब द्रव नीचे की ओर प्रवाहित नहीं हो पाते, तो रोगी का पेशाब की मात्रा घट जाती है, जिससे शरीर के नीचे के भागों में भी धीरे-धीरे सूजन चली जाती है। इस रोग का कारण है शरीर पर विंड एंड कोल्ड और डैम्प तीनों का एक साथ आक्रमण होना। इसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, ये ट्रीटमेंट आपके सामने लिखा गया है, LU7, LI4, LI6, LI7, UB12, UB13 और CB9। इन सारे पॉइंटों को हम सेडेट करते हैं। जैसे-जैसे इसको सेडेट करते जाएँगे, आपका पेशेंट धीरे-धीरे करके ठीक होता चला जाएगा। जस्ट 1 मिनट, 2 मिनट साथियों। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर कोई है तो धन्यवाद। हाँ सर, 21 जून है कल। हम लोग हर बार यहाँ पे योग दिवस का कार्यक्रम करवाते थे, तो एक योगी जी अचानक मिलने आ गए, मैंने उनको समय दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 स्टेज आपको बता दी। ये डैम्प कोल्ड अटैक का जो हमारी बॉडी पर आता है, बड़ा ही खतरनाक स्थिति होती है। डैम्प कोल्ड अटैक ऑन ये इसमें, तो इसमें जब हम पॉइंट लिखा है, जब L7 और LI4 पॉइंट लगाते हैं तो रोम खुल जाता है और आने लगता है, धीरे कम लगेगी, सूजन घटने लगती है। इसके बाद आगे जो 2 पॉइंट लिखे गए हैं, LI6, LI7, CB9 फेफड़े के द्रव को नीचे की ओर बढ़िया तक ले जाएंगे। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन जाएंगे, क्योंकि लंग्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन को वाटर देता है। अगर लंग्स में हीट बढ़ जाएगी, लंग्स में हीट बढ़ती है, LI में ड्राइनेस आती है मित्रों, लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस, आपका मल सूखा निकलेगा और यह ड्राइनेस आपके होठों तक आएगी, तो नोज आपके सूखे हो जाते हैं, चेहरे शरीर में खुशखुशी आ जाती है, या किसी को एक्जिमा तक हो जाता है इसी के कारण। ठीक है, तो हमें यह ध्यान देने की चीज है कि जब भी इस तरह की समस्या आए, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड एंड डैम्प ऑन लंग्स, तो उसमें पसीना निकलना बंद हो जाता है, पेशेंट के अचानक चेहरे पे सूजन आ जाती है और वो सूजन धीरे-धीरे आपके होल बॉडी में जा रही है। और ऐसे में सुनिए, इस पेशेंट को ऐसा नहीं डायरेक्ट यही हुआ, हो सकता है एक्सटर्नल विंड कोल्ड पहले अटैक रहा हो, पहले उसको सर्दी जुकाम रहता है, बुखार है, इसके बाद भी हो जाता है विंड कोल्ड एंड डैम्पनेस का अटैक हो गया, और जब तीनों अटैक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पेशेंट के रोमकूप बंद हो जाते हैं। छोटे-छोटे बच्चों का रीनल फेल्योर जो होता है 100% है। छोटे बच्चों का जो रीनल फेल्योर से आता है, उनकी किडनी इतनी जल्दी नहीं डैमेज होती है, उनका क्रेटिनिन लेवल इतना जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन इस डैम्प कोल्ड अटैक के कारण क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आ जाता है और लोग कहते हैं इनका किडनी फेल्योर हो गया। तो ये पेशेंट के किडनी फेल्योर ना हो, अचानक अगर कोई पेशेंट आया, जैसे सूजन शुरू हुई थी, आंखों के पास से शुरू हुई और पूरे शरीर में आ गई, तो ये प्रोटोकॉल लगाते ही 3 दिन में, मैं एक केस इस पे अपना बताना चाहूंगा। मेरे पास आज से काफी दिन पहले एक जो है सीडीओ साहब थे, गौरी दयाल सिंह हमारे यहाँ सीडीओ साहब थे, और उनके बेटे को अचानक सूजन आई। मैं हर संडे वहां अयोध्या में बैठता हूँ, भगवान राम की जन्मभूमि के पास। तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फैजाबाद में उसको दिखाए थे और दूर नहीं ले गए थे। अचानक उसके चेहरे में सूजन आ गई और सूजन जा नहीं रही थी और धीरे-धीरे शरीर में सूजन जा रही थी और उसका शरीर एकदम भरा हुआ था, येलो कलर का हो गया था। सांस फूलती थी, दर्द होता था और लंग्स में ये उसके जो है होते थे, लंग्स की किसी भी एरिया में ये पूरा स्वेलिंग दिख लंग्स।
हमने उस पेशेंट को देखा और देखने के बाद हमने कहा कि उसको जो है ट्रीटमेंट दिया। और पहले मैं डॉक्टर साहब देख लीजिए, अगर आपने किडनी की इलाज शुरू कर दिया तो उसको बचा पाना मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टरों ने किडनी का इलाज शुरू कर दिया था। रामनारायण उसका सर, डायलिसिस आवाज काफी ब्रेक कर रही है आपकी, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक, अभी आई आवाज? अब आवाज आ गई सर, पहले ब्रेक अब काफी आ गई आवाज सर? हाँ, यस। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो मैं एक पेशेंट में जो अटैक ऑफ कोल्ड लंग्स पे मैं हमारे अपने पेशेंट का एक अनुभव मैं शेयर कर रहा था कि मित्रों, हमारे यहाँ एक सीडीओ साहब थे जिसका नाम गौरी दयाल सिंह था। उनके खुद के बेटे की कहानी जो बताने जा रहा हूँ आपको। मैं संडे हूँ, जब गया वो सहपाठी के रूप में इलाहाबाद से हम लोगों का संबंध बना था और उनका संबंध था, तो वो उनके बेटे को काफी दिनों से स्वेलिंग आ गई थी, से शुरू होकर पूरे शरीर में थी और डॉक्टर लोग ने बहुत ज्यादा इलाज करवाए, वो आराम नहीं मिल रहा था। उनको कहा कि डायलिसिस कराना पड़ेगा। और जब मैं गया वहां पे संडे, तो उन्होंने कहा भाई मेरे बेटे को आके देख लो। तो मैं उनके घर गया, अपने क्लिनिक से उठ के उनके